राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार मद्र देश में एक बड़ा ही धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर, पूर्ववासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में हमेशा रत रहता था। उसका नाम अशुपति था। राजा अशुपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय लेकिन संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा अशुपति ने संतान के लिए परमित भोजन, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन और इंद्रियों को वश में करके 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र के नाम से दी। इस तरह नियम का पालन करते हुए राजा अशुपति को 18 वर्ष व्यतीत हो गए। 18 वर्ष पूरे हो जाने पर सावित्री जी प्रसन्न हो गई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए। राजा अशुपति को वर देने के लिए सावित्री जी बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचार्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। हे मद्र राज अशुपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। राजा अशुपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाले बहुत से पुत्र दीजिए। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको आपसे ही मांगता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जान लिया था। तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा से कहा है। ब्रह्मा की कृपा से ही तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे और कुछ मत कहना। ऐसा कहकर सावित्री जी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अशुपति पुनः अपने घर आ गए और राज सिंहासन पर शासन करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात राजा अशुपति की धर्मचारिणी पत्नी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अशुपति ने उस कन्या का जात कर्म संस्कार करवाया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रखा। वह कन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि यह कन्या कोई देव कन्या है, कोई साधारण कन्या नहीं है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज में अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत का पालन करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा करने के बाद पिता के पास आकर खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवा अवस्था को प्राप्त हुआ देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है। हे पुत्री, मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है, उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ। तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र ही तुम जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। देव रूपिणी उस अपनी कन्या को राजा युवा अवस्था में देख कर, जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था पर विचार कर राजा अशुपति बहुत दुखी हुए और अपनी कन्या से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे दान का समय नजदीक आ गया है, परंतु तुमको कोई मांगता ही नहीं है। तुम्हें वरण करने के लिए कोई आता ही नहीं है। मैं तुम्हारे योग्य वर ढूंढने में असमर्थ हूँ। तुम जैसा पति चाहती हो, तुम वैसा ही पति वरो। हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। इस प्रकार राजा अशुपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन में कहे।
राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की राजा ने आज्ञा दे दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा को मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में निकल पड़ी। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में गई। वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर वह अनेक देशों में गई। और सभी तीर्थों में दर्शन करने के बाद सावित्री मंत्रियों के साथ वापस अपने महल में आ गई। नारद मुनि को अपने पिता के साथ बैठा देखकर सावित्री ने दोनों को चरण स्पर्श किए। नारद जी ने राजा से कहा कि हे राजन, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आई है और तुमने इसका विवाह अब तक क्यों नहीं किया? राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य करके यह अभी अभी आई है, सो आप स्वयं इसके मुख से सुनिए। तब सावित्री बोली कि शाल्व देश में धर्मात्मा धुमस्य नाम वाला क्षत्रिय राजा है। वह राजा देववश अंधा हो गया है। उस राजा के राज्य को पड़ोसी राजा ने हरण कर लिया है। उस राजा का एक पुत्र है जिसका नाम सत्यवान है। मैंने उसे ही अपने पति के रूप में वरण किया है। वह बालक सदा सत्य बोलता है और अपने माता पिता का आदर सत्कार करता है, अतः ब्राह्मणों ने उसका नाम सत्यवान रखा है। उस सत्यवान को अश्व बहुत अधिक प्रिय है। वह मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े के चित्र भी बनाता है, इसीलिए उसका नाम चित्राश्व भी रखा है। तब राजा अश्वपति नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? आप मुझे विस्तार से बताइए। तब नारद मुनि बोले, वह सूर्य के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपुत्र ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन भी है। वह दान करने में राजा रंती देव के समान है और सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान है। वह बलि धुमतसेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, रूप में अश्वनी कुमार के समान है। वह हमेशा मधु वचन बोलता है। तब राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक के समस्त गुणों से युक्त बातें कर रहे हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी मुझे बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला उसके अंदर एक ही दोष है और कोई दूसरा दोष नहीं है, और वह दोष है कि वह क्षीण आयु का है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि हे कल्याणी, इधर आओ, तुम वापस मंत्रियों के साथ किसी दूसरे वर को वरण करने के लिए जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला एक दोष है, वह अल्प आयु है और वह बालक 1 वर्ष के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे नारद मुनि ने कहा है। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग 1 बार ही बोलते हैं, पंडित लोग भी 1 बार ही बोलते हैं और कन्या भी 1 बार ही वरण करती है। यह तीनों कार्य 1 बार ही होते हैं, चाहे वह दीर्घ आयु हो, अल्प आयु हो, सगुण हो, निर्गुण हो। मैंने 1 बार उसे पति के रूप में वरण कर लिया है, अब मैं दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है और वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। हे तात, मेरे इस मानस विचार को ध्यान में करके जो कर्तव्य हो वही आप कीजिए। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। नारद मुनि बोले कि हे राजन, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष पे नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ ही कर दो, मुझे यही उचित मालूम पड़ता है। तब राजा अश्वपति ने शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और सत्यवान भी सावित्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और वे आनंद से रहने लगे। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रही और उस दिन की वह गिनती करती रही।
जब सत्यवान के मरने में केवल 3 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया और वट वृक्ष की पूजा करी। सावित्री मन ही मन समझ चुकी थी कि चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तब चौथे दिन सत्यवान कुल्हाड़ी और पिटारी लेकर वन में लकड़ियां और कंदमूल फल लाने के लिए जा रहा था। उसे देखकर सावित्री बोली कि हे स्वामी, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए। यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। मैंने कभी वन में जाकर नहीं देखा है, इसलिए मैं आपके साथ वन में जाना चाहती हूँ। सत्यवान कहने लगे कि हे कल्याणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से तुम पूछ लो। हे शुचिस्मते, यदि वे कहते हैं तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। पति के ऐसा कहने पर कमल नेत्री सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं अपने स्वामी के साथ वन देखने के लिए जाना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। सावित्री के ऐसे वचन सुन के उनके ससुर राजा धुमत से बोले कि हे कल्याणी, तुमने तो 3 दिन के निराहार व्रत किया है। आज तुम्हारा पारण करने का समय है, तुम पारण कर लो, उसके बाद तुम चली जाना। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्र उदय होने के पश्चात भोजन करने का नियम लिया है, इसलिए हे तात, आज अभी मैं अपने पति के साथ वन देखने के लिए जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर सावित्री के ससुर राजा धुमत सेन ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि हे पुत्री, हे सुमध्य, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। तब सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन में चली गई। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती तो कभी पुष्पों को, कभी वृक्षों को देखती और वन में वृक्षों और फलों के नाम के बारे में पूछती। उस वन में वृक्षों के वह बार बार नाम पूछती। कभी वह मृग समूहों को देखती तो कभी आसमान की तरफ देखती। सावित्री का हृदय बुरी तरह से कांप रहा था। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर टोकरी में भरा और एक भार लकड़ियों का गट्ठर बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के नीचे बैठकर पिटारी के फलों की रक्षा कर रही थी। सत्यवान लकड़ियों का गट्ठर लेकर उस समय आया। तभी सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा तो वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे कल्याणी, हे सुव्रते, क्या मैं तुम्हारी गोद में थोड़ी देर के लिए सो सकता हूँ? वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में आकर सिर रखकर लेट गया। तब तक वहां पर कृष्ण पिंगल का वह पुरुष भी आ गया। सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उसके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं? इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर कर्म अनुसार उनको उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकते, वे इसे पकड़कर ले जाने में असमर्थ है, इसलिए मैं स्वयं इसे लेने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठमान शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद वह यमपुरी की ओर जाने लगा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग पर नहीं चल सकता। तब यमराज बोले कि हे कल्याणी, तुम बहुत दूर तक आ गई हो, अब तुम वापस लौट जाओ। घर जाकर अपने मृत पति की और्ध्वदेहिक पारलौकिक क्रिया कर्म कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे श्रम नहीं है और न ही मुझे कोई ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो ही नहीं सकती। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से मित्रता हो जाती है, लेकिन मुझे तो आपके साथ चलते हुए बहुत समय हो गया है
उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हो गए और उसे वरों के मालिक और वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्रों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य और पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान और सम के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। उसके बाद सावित्री ने धर्मराज की पदक्षिणा करी। यमराज ने सावित्री को कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि हे कल्याणी, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी? आप मेरे पति को तो अपने साथ ही ले जा रहे हैं। ऐसा सुनकर यमराज को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सावित्री को सभी वरों को देकर वापस अपने लोक को चले गए और सावित्री भी उसी समय वापस अपने पति के सिर को गोद में लेकर वटवृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई। उसके पश्चात सत्यवान जागकर यह वचन बोला कि हे वरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा। वह सब वृतांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था, वह सभी सावित्री को उन्होंने सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज से की थी वह सत्यवान को बताई। सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। उधर राजा धुमतसेन पुत्र के न लौटने से परेशान हो रहे थे। उन्होंने आश्रम में सबसे कहा कि मेरा पुत्र और पुत्र वधू अभी तक वन से वापस नहीं लौटे हैं, पता नहीं कौन सी अनहोनी हो गई है। तब राजा धुमतसेन अपनी पत्नी के साथ विलाप करने लगे। उसी समय अकस्मात राजा धुमतसेन और उनकी पत्नी के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासियों ने और तपस्वियों ने राजा से कहा कि हे महाराज, इन नेत्रों के खुलने से तो यह सूचित होता है कि आपका पुत्र अवश्य वापस लौटेगा। जब तक तपस्वी लोग यह बात कर ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान और सावित्री भी आश्रम में लौट आए और अपने माता पिता को नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध सास ससुर की नेत्रों की ज्योति लेकर आई हो। सावित्री बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इसीलिए आश्रम में आने में देर हो गई। तब सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, हे महात्माओं, इस सावित्री के प्रभाव से ही यह सब कुछ हुआ है और कोई कारण नहीं है। यह सब कुछ सावित्री के व्रत का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत के प्रभाव को ही देख रहा हूँ। जब सत्यवान ऐसी बातें कह ही रहा था कि तभी राजा धुमतसेन का एक मंत्री वहां आया और बोला कि हे राजन, आपका शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री ने आपके राज्य का हरण कर लिया था वह मारा गया और हमें अपना राज्य पुनः मिल गया है। इसलिए आप राज्य में वापस चलिए और अपने राज्य का उत्तराधिकार संभालिए। आप उठिए और अपने राज्य का पालन करिए। हे राजन, आप अपने राज्य का शासन पुनः ग्रहण कीजिए। तब राजा धुमतसेन अपनी पत्नी, पुत्र सत्यवान और पुत्र वधू सावित्री को लेकर पुनः अपने राज्य में गए और अपने राज्य का शासन करने लगे। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र पैदा हुए। व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अशुपति को भी 100 पुत्र पैदा हुए। इस तरह आज मैंने आपको यह परम महात्म्य सुनाया। इस व्रत के प्रभाव से क्षीण आयु सावित्री का पति जीवित हो गया। अतः यह व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु के लिए अवश्य करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फल दाता है। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि आती है और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली कथा है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अक्षय रहता है। इस तरह आज मैंने आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।